रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अपना फैमिली चैनल पुंछ टीवी और रमज़ान स्पेशल ट्रांसमिशन में आज हमारे साथ मौजूद है जी हज़रत मौलाना मुफ्ती मुज़म्मल साहब मौजूद है। सर सबसे पहले तो आपको खुशआमदीद कहते हैं और आज हम जो है वो सबसे ख़ास मौजू है उस पर बात करेंगे। आज आप हमें ये बताएं कि नमाज जो है कुरान और सुन्नत के मुताबिक नमाज पढ़ने का तरीका बता दें। नमाज पढ़ने के लिए सबसे पहले वज़ू वगैरह हो गया, वज़ू के बाद आप जब खड़े हो गए तो क्या करना है, जब जानमाज पे आ गए हैं उसके बाद हमने क्या करना है? सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और आपका भी शुक्रिया कि आपने ये हमारे लिए मौका फराहम किया और पूरी दुनिया में देखने वाले जितने भी हमारे मुसलमान भाई हैं उनके लिए ये मौका फराहम किया। और मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया भी अदा करता हूँ। जो आपने पूछा कि नमाज वज़ू करने के बाद, तो मेरे भाई ये है कि सबसे पहले ये है कि नमाज के लिए नीयत जो है दिल के अंदर ये नीयत होनी चाहिए कि मैं क्या इरादा कर रहा हूँ और किसके लिए जा रहा हूँ। अच्छा, इसमें हज़रत ये बताइएगा कि मतलब ये है कि चार मैं नियत करता हूँ इस नमाज की 4 रकात नमाज फ़र्ज़, ये कहना ज़रूरी है या दिल में सोच लूँ कि मैंने 4 रकात नमाज फ़र्ज़ पढ़नी? नहीं, ये सिर्फ दिल के अंदर जो इरादा है, इरादा करने का नाम ही क्या है, नीयत होता है कि मैं ये काम फ़लाँ करने के लिए जिस तरह मस्जिद के अंदर जा रहा है तो उसकी ये नीयत आदमी की होती है कि मैं नमाज़ी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, यही काफ़ी होती है। और फिर ज़बान से भी इजहार भी कर ले तो ये और अच्छा हो जाता है, तो इसके लिए ये होता है। और फिर नमाज के लिए जब खड़ा हो तो जगह का जो पाक होना वो ज़रूरी होता है जिस जगह पे, और किबला होना, फिर किबले की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ना ये क्या है, फ़र्ज़ होता है। और दूसरा ये है कि तमाम जिस्म समेट कर सही तरीके के साथ बवक़ार आजिज़ी के साथ अल्लाह के दरबार में आदमी खड़ा हो और खड़ा होकर ये कि ये अल्लाह से मैं अब हम कलाम होने वाला हूँ। और हाथों की उंगलियां भी किबला रुख होनी चाहिए और पूरा चेहरा भी किबला रुख होना चाहिए। और उसके बाद ये कानों की जो नरम ये जो जगह हैं इनकी तरफ इनकी बराबर जो है वो अल्लाह अकबर हाथ उठाएगा, तकबीर तहरीमा कहते हैं। अच्छा, जब हम तकबीर तहरीमा कहते हैं, अल्लाह अकबर कहते हैं, तो बाज़ लोग ऊपर उठा के मुंह सामने देखते हैं, बाज़ लोग नीचे देखते हैं। इस हवाले से मुंह देखने के हवाले से क्या है कि आपकी निगाह कहाँ होनी चाहिए? नहीं, बस ये निगाह आपकी सजदे की तरफ होनी चाहिए, जहाँ तो ऊपर देखना ज़रूरी नहीं है, ऊपर या आसमान की तरफ या इस तरह नहीं करना, बल्कि दरमियान में बस अल्लाह की तरफ यानी किबला रुख के किबले की तरफ जेद किबला है जो हमारा उसकी तरफ होनी चाहिए और नियत करनी चाहिए कि मैं फ़र्ज़ अल्लाह अकबर हो गया। अल्लाह अकबर। अब अल्लाह अकबर के बाद क्या शुरू करेंगे? अल्लाह अकबर जब इसको तकबीर तहरीमा कहते हैं कि हमारी जो गुफ्तगू थी, खाना पीना था, बातचीत थी, ये सारी की सारी जो हमारे लिए आम हालत में हलाल थी वो हमारे लिए नमाज के अंदर वो अब हराम हो गया। अब किसी से बात नहीं कर सकते हैं, किसी से कलाम नहीं कर सकते। अल्लाह अकबर। अब उसके बाद फिर वो हाथ जो है नाफ के नीचे आदमी बांधता है और बांधने के बाद फिर सना पढ़ता है सुबहान अल्लाह की। सुना शुरू करते तो बिस्मिल्लाह करके पढ़ेगा या डायरेक्ट शुरू कर देगा सुबहान अल्लाह? ये सना डायरेक्ट पढ़ेगा, सना सुबहान अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका। और उसके बाद फिर आगे दरमियान में सना पढ़ने के बाद फिर दरमियान में तस्मीया है और क्या है तावुज़ है वो पढ़ेगा। और उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ेगा। सूरह फातिहा पढ़ने के साथ साथ फिर उसके बाद सूरत फातिहा के बाद कोई अगर सूरत है सूरत में सूरत मिलाएगा। सूरत मिलाने के बाद यहाँ हज़रत एक बात बताइएगा कि क्योंकि जब सूरत उसने मिलानी है नमाजी ने, तो उसके पास अगर कोई सूरत नहीं है तो वो पहली रकअत में उसने कुल हु अल्लाह पढ़ लिया, तो दूसरी में भी वो पढ़ सकता है? वो दूसरी में भी पढ़ तीसरी का क्या अगर तीसरी में अगर सुनते पढ़ रहा है वो तीसरी में भी वो अगर उसको वही आती है तो वही पढ़ेगा। और अगर उसके बाद अगर कुल हु अल्लाह के बाद उसको 2-3 सूरतें और भी आती हैं, 4 आती हैं, 3 आती हैं, तो वो ऊपर नीचे करके पढ़ सकता है। बार बार वो तरतीब से अगर उसको आती हैं वो उसी तरह वो पढ़ेगा। उसमें कोशिश तो ये करनी चाहिए कि हमें कम से कम 10 सूरतें या आखिरी जो 30वां पारा है वो हर एक आदमी को आना चाहिए और अपने बच्चों को भी ये तालीम देनी चाहिए कि ताकि इस तरह जब नमाज पढ़ा मतलब अच्छा पहली रकत में हमने सूरत मिलाई, कोई भी सूरत मिलाई, और अगर नहीं आती तो कुल हु अल्लाहु अहद ये तो आती है, तो ये मिलाई और हमने अल्लाह अकबर कर। बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह अकबर। आगे चलें। और फिर
رکوع میں جو پڑھے گا تسبیحات پڑھے گا، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، یہ کم سے کم 3 اور زیادہ سے زیادہ 5 مرتبہ کہہ سکتا ہے، طاق میں کہہ سکتا ہے. اور اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ سیدھا کھڑا. اب یہاں لوگ اکثر غلطی کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں کہ یہ کھڑا ہونا واجب ہوتا ہے، یہ واجب ہوتا ہے. تو رکوع سے ڈائریکٹ سجدے میں نہیں جانا، وہ رکوع سے بعض لوگ سجدے میں ڈائریکٹ چلے جاتے ہیں، یہ واجب چھوٹ جاتا ہے. اور پھر واجب کے لیے جب ہم نے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا تو ہم نے وہاں پہ سیدھا تھوڑا سا کھڑا رہنا ہے، ایک سیکنڈ. ہاں، سمیع اللہ لمن حمیدہ اور ربنا لک الحمد یہ کہہ کر پھر آدمی سجدے. جب آپ اکیلے میں نماز پڑھتے ہیں تب بھی یہ کہیں گے ربنا لک الحمد؟ ہاں، اکیلے میں. اور اگر جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو پھر انہوں نے ہاں ربنا سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، یہ کھڑے ہو کے ہاں، یہ اور پھر اللہ اکبر، پھر اللہ اکبر کہیں گے اس طرح سے، اس طرح. اور اس کے بعد پھر سجدہ کریں گے. سجدہ میں بھی بڑے اطمینان کے ساتھ، بڑے عاجزی کے ساتھ، کیونکہ یہ سوچنا چاہیے کہ میں بالکل اللہ میرے قریب اللہ میرے قریب ہیں اور وہ سن رہے ہیں. اس وقت اللہ اکبر کہے گا، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، یہ 3 مرتبہ آرام سے. اور اس کے بعد پھر اللہ اکبر. اور درمیان میں بھی پھر یہ 3 تسبیحات کے برابر ہی، جس طرح ہم کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان، اتنی دیر آدمی جب یہ اتنی دیر تک آدمی بیٹھے گا سجدوں کے درمیان میں بیٹھے گا، یعنی کہ بیک ٹو بیک سجدہ نہیں کرنا ہے. بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ جلدی سجدہ کرتے ہیں نماز کے اندر مسجد میں. پھر ہم نے بیٹھ کے التحیات پڑھنا، ہاں، پھر ایک سجدہ کرنے کے بعد پھر دوسرا بھی سیم ہی ہوگا. اور اسی طرح یہ تمام جو 4 رکھتے ہیں، اگر 2 رکھتے ہیں 4 رکھتے ہیں، وہ آدمی اسی طرح پورا کرے گا. اور پھر التحیات میں جب بیٹھے گا آرام کے ساتھ، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ آرام کے ساتھ پورا الی آخر تک وہ پڑھتا رہے گا. اور پھر اس کے بعد سلام پھیر کر، اچھا یہاں پہ التحیات پڑھے گا، پھر درود ابراہیمی، ہاں ابراہیمی پڑھے گا. اس کے بعد وہ دعا پڑھے گا جو اس کو دعائیں آتی ہیں، مسنون دعائیں ہوتی ہیں، یہ سنت مسنون ہے. اور اگر نہیں آتی تو رب اجعلنی تو آتی ہے، یہ تو مشہور ہے، جو نصاب میں مشہور ہے، ہمارے اسلام نے لکھی بھی ہے. تو یہ پڑھنے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہاں تک اگر کرتا ہے تو پھر تب بھی اسلام پھیر سکتا ہے. تو نماز اگر آگے ربنا آتنا پڑے گا، یہ بھی پڑھ سکتا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ مسنون دعائیں ہیں، یہ اگر اس نے پڑھ لی تو کوئی. اچھا حضرت یہ بتائیے گا کہ فرض نماز اور سنت نماز میں، فرض کے 4 رکعت جو نماز ہے ہم اس میں پڑھتے ہیں، تو پہلی 2 رکعت میں تو ہم نے سورت ملائی، اب تیسری رکعت میں سورت ملانی ہے. فرضوں کی جو تیسری رکعت ہے اس میں آدمی سورت نہیں ملائے گا، بلکہ سورہ فاتحہ جب مکمل کرے گا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین یہ کہہ کر وہ فوراً کیا ہے رکوع میں چلا جائے گا. تیسری رکعت اور چوتھی میں بھی اسی طرح کرے گا. یعنی فرض نماز میں ناظرین یہ بڑی خاص بات ہے. بہت سارے لوگ مجھ سے پوچھ بھی رہے تھے، لوگوں سے بھی پوچھتے کہ پہلی جو 2 رکھتے ہیں فرض نماز میں ان میں ہم نے سورت ملانی ہے، اور حضرت نے بتایا کہ تیسری اور چوتھی جو ہے اس میں سورت ملانی نہیں ہے. جب ہم الحمدللہ پورا کریں گے ضوالین آمین تو پھر ہم رکوع میں چلیں گے. اور سنت میں جب سنتے پڑھتے ہیں تو اس وقت کیا اس میں یہ سنت میں یہ ہے کہ ہمیں اس کے اندر یہ سنت عمل ہے. حضور علیہ السلام نے جس طرح نماز پڑھی ہے تو سنت عمل میں یہ ہے کہ ہم یہ کریں گے کہ جو 4 رکھتے ہیں تو اس میں 4 میں سورت ملائیں گے، کوئی نہ کوئی سورت ملائیں گے جو اس کو آتی ہے. مطلب اگر نہیں آتی تو قل هو اللہ تو قل هو اللہ آتی ہے. بعض لوگ اچھا سورت یہ اس میں جو اسپیشلی عشاء کی 4 رکعت ہیں یا اپنی ہماری عصر کی ہیں تو پہلے سنتے تو وہ کچھ لوگ نہیں بھی پڑھتے، اور اگر پڑھتے ہیں تو اس میں بھی ملائیں گے. ہاں اس میں بھی ملائیں گے، لیکن یہ سنت کیا ہے کہ یہ اس کے اندر ثواب ہی ملتا ہے. تو بعض غیر موقع اس لیے ہے کہ اگر آپ اس کو ادا کر لیں گے
तो आपको स्वाब इसका मिलेगा, अगर नहीं भी करते गुनाहगार आप नहीं होंगे। जब मतलब जो गैर मुक़द्दस सुन्नतें हम पढ़ेंगे उसमें भी चारों में हमने कोई ना कोई सूरत मिलानी सूरत मिलानी होगी। इसी तरह मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये वाली थी कि बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि अगर सूरत हमने मिलानी है तो सूरतें हमारी ईशा की नमाज 17 रकत है, तो 17 रकत में 17 सूरतें आनी लाजमी है, लेकिन नहीं आती तो बंदा क्या करेगा? नहीं, वो नहीं आती है तो अगर उसको 2 ही सूरतें आती हैं तो उसमें अगर नमाज मुकम्मल करता है तो वो पूरी हो जाती है, वही बार बार पढ़ता है तो तब भी हो जाती है। या कुरान की कोई आयत उसमें दरमियान में से उसको जो आती है, जिस तरह आयतुल कुर्सी है या सूरह यासीन की कोई आयत है, इस तरह जो दरमियान में बाद लोग होते हैं। अच्छा, वीतर की तरफ आते हैं। हाँ, वीतर की तरफ। वीतर कुछ लोग 1 पढ़ते हैं, कुछ 3 पढ़ते हैं, ये क्या चक्कर है? ज़रा ये तो ये 3 हम जो उस्ताद से हमने सीखा है, पढ़ा है, वो इसी तरह है कि 3 जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रात के आखिरी हिस्से में, तो ये क्या है जो क़ियामुल लैल है, इसके लिए कहा जाता है रात के आखिरी हिस्से में क़ियामुल लैल, तो उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठते और वो नमाज के ये नमाज तरावी के साथ जो है के बाद जो है ना वो क्या करते, ये वीतर भी पढ़ते और वीतर है। और इस वजह से ये हुआ कि इसको हम ईशा की नमाज के साथ ले आए, वो इसलिए कि उम्मत इतनी कमज़ोर हो गई कि वो इसको रात के उठना ही पाए, तो इस वक्त तो अच्छा हज़रत ये बताइएगा, क्योंकि दुआए कुनूत जो है ये वीतर में कहीं पढ़ी जाती है, नाज़रीन को बताइएगा कहाँ पढ़नी है? ये जब हम तीसरी रकअत में पढ़ते हैं, सूरत मिलाने के बाद फिर हम रफ़ा यदैन करते हैं, यानी हाथों को उठाते हैं कानों की तरफ उठाने के बाद फिर नाफर बांध कर उसके बाद जो है रुकू से पहले पढ़ी जाती है अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका। तीसरी में? हाँ, तीसरी में मतलब हमने अल्हम्दुलिल्लाह पूरा किया। हाँ, उसके बाद सूरत मिलाई और फिर साथ में दुआ कुनूत पढ़ी। हाँ, ये हाँ तकबीर कहने के बाद हमने दुआ कुनूत पढ़ी। और अगर ये आदमी, एक बात और भी ये ज़हन में होनी चाहिए कि अगर एक आदमी बाद दफ़ा वो तकबीर छोड़ देते हैं और डायरेक्ट वो फ़र्ज़ की तरफ चले जाते हैं, वापस नहीं लौट सकते, क्योंकि रुकू फ़र्ज़ है और तकबीर जो कहना ये वाजिब है, तो वाजिब छूट जाता है तो उसमें भी लोग अक्सर इस तरह कोताही कर लेते हैं। तो उसके लिए सामीन के लिए ये है कि वो क्या है सजदा साहब कर लें। भूल से, साहब का माना होता है भूलना, नमाज के अंदर आप भूल गए, आप जाए तकबीर कहने के आप रुकू में डायरेक्ट चले गए, तो अब ये आला था रुकू, यानी क्या था फर्ज था, तो फर्ज पहले था, तो आप वहाँ चले गए हैं, तो आप इसी तरह नमाज को आपने सलाम फेर कर पूरी करना है। आगे अत्तहियात पढ़ने के बाद तकबीर कहने के बाद अच्छा तो उसके बाद सलाम फेर लेंगे तो आप सजदा साहब करेंगे। अगर याद हो गया कि मेरी तकबीर रह गई है, यानी जो दुआ कुनूत वाली थी वीतरों के अंदर रह गई है, तो फिर आपने सजदा साहब करना होगा। सजदा साहब से नमाज आपकी। बड़ा शुक्रिया जी। नाज़रीन के लिए कोई अगर पैगाम देना चाहें तो बस ये है कि ये रमज़ानुल मुबारक का ये जो दूसरा अशरा जा रहा है, ये मग़फ़िरत का है, और अपने लिए मग़फ़िरत, अपने पूरे मुसलमान भाइयों के लिए, हमारे दोस्त अहबाब सोसाइटी में माशरे में बैठने वाले जितने भी हैं, और बिलखुसूस हमारे जो असातिज़ा इकराम जिनके वास्ते से इल्म जिस तालिब इल्म तक जिस भाई तक पहुँचा है, चाहे वो दुनियावी इल्म हो चाहे वो दीनी इल्म हो, तो उनके लिए हमारे अपने जो असातिज़ा इकराम जो दुनिया से क्या है रहलत पा चुके हैं, कब्रों के हवाले हो गए, उनके लिए दुआ करना चाहिए। और बिलखुसूस वो नौजवान जो हमारे साथ क्लास में बैठने वाले होते थे, आज वो हमारे सफ़ों में मौजूद नहीं हैं, उनके लिए भी दुआ करना चाहिए और मग़फ़िरत मांगनी चाहिए। तो ये बहुत है बड़ा बहुत शुक्रिया का एहतमाम। इसी तरह आइंदा भी जो हमारे क्या है अय्याम हैं, दिन हैं, और जो साल गुजर रहे हैं कि ज़िंदगी का कोई पता नहीं है, लेकिन नमाज की पाबंदी कम से कम बहुत शुक्रिया जी। हज़रत मौलाना मुफ्ती मुज़म्मिल साहब हमारे साथ हैं जी। आज हमने कोशिश की कि नमाज जो है उसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं, कैसे उसका असल तरीका क्या है, हम उसकी तरफ आए हैं। अल्लाह पाक आपको भी खुश रखे और नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अगले प्रोग्राम तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।